अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मोटिवेशनल की आग चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक और शेयर भी मत करना। नीचे कमेंट्स में सुपर, ओसम, थैंक यू ये सब भी मत लिखना। बस कर सको तो अपने अंदर एक आग जरूर पैदा कर लेना, जो तब भी जलती रहेगी जब तुम्हारी जिंदगी बुझने की कगार पर खड़ी होगी। तुम्हारी चिता की आग से भी कई गुना प्रचंड होगी ये आग, क्योंकि चिता की आग तो केवल एक शरीर को मिटा सकती है, पर अगर तुमने दिल में आग लगा ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाली सदियों तक तुम्हारा नाम चमकाने की ताकत होगी तुम्हारे पास। और ये पढ़ाई लिखाई कोई तोप नहीं है जो तुम्हारे सीने को छन्नी कर देगी और फिर तुम कहोगे कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम्हें लगता है ये तुम्हारे सामने रखी 10 किताबें तुम्हारी दुश्मन हैं। अगर नसीब से तुम्हारे पिताजी फौजी हैं तो उनसे पूछना कि जब सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अरे अंतिम सांस तक लड़ करके, अपनी माँ का कर्जा खून से चुका करके, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए उनको हर टाइम पढ़ते रहने का ये झूठा दिलासा देना बंद कर सकते हो? और तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, और दिमाग तब तक काम नहीं करता जब तक दिल नहीं करता। अरे कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया है तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा कागज गिरने वाले आंसू की वजह से खराब हुआ है? कभी दुखी होने के बाद ये ध्यान आया है कि अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, अब बस मुझे पढ़ाई करनी है? अगर दुनिया में कोई सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए खुद के सपनों को छोड़ देना, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते जितना उनको लगता है। अरे अगर उनको लगता भी है तो वो इसलिए ज़्यादा नहीं डांटते कि कहीं उनके बच्चे स्ट्रेस में ना चले जाएं। सबसे मुश्किल काम है बच्चों के सपनों को मजदूरी करके पूरा करना, खेती करके पूरा करना। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो सारे काम करते हैं जो वो नहीं चाहते कि हम सपने में भी करें। क्योंकि जब मैं अपनी मासूम सी भोली सी शक्ल लेकर उनके सामने जाऊंगा और बोलूंगा कि पापा मुझे थोड़े पैसे चाहिए, कुछ किताबें लानी है, उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे उनकी बेबस आंखों में देखने का एक सेकंड भी मौका मिले, क्योंकि उनकी आंखों ने पहले ही बहुत कुछ देखा है। और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी आंखों में हम भी वो सब कुछ देख पाएं उनकी तरह। अरे काश इतना विश्वास तुम्हें अपने इरादों पर भी होता जितना विश्वास वो तुम पर करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी पकड़ाने गया। वो सुबह से खेत में काम पर लगे हुए थे। रात को बारिश भी आई थी, लेकिन इस वक्त की धूप और गर्मी देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सूरज लावा उगर रहा है। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा सर पर तौलिया रख कर जाना क्योंकि गर्मी बहुत है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया वापिस। खेत में मुझे दूर से ही पापा दिख गए थे और पापा ने भी मुझे देख लिया था, मगर वो रुके नहीं, अपने काम में लगे रहे। दूर से मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा, लेकिन पास जाने पर पाया कि वो पसीने में पूरी तरह से भीगे हुए थे और उनके सिर पर रखा सफ़ेद तौलिया भी सीने और मिट्टी से खराब हो गया था। मैंने उनको पानी का जग दिया और उन्होंने वो पानी खड़े खड़े ही पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो मुझे अपने कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वो बोले कि बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें आते हुए नहीं देखा, तुम मेरा ये तौलिया सर पर डाल लो क्योंकि धूप बहुत है। अरे थैंक गॉड मैं उनकी ये बात सुनने से पहले ही पीछे मुड़ चुका था, नहीं तो मेरी आंखें उनके इस एहसान को उठा नहीं पाती। क्योंकि पापा ने मुझे सिर्फ तौलिया नहीं, एक बहुत बड़ी सीख दी थी। जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो काम मैं भी करूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ इन 10 किताबों को सामने रखकर पढ़ाई करने का ढोंग रचा करके। अरे तुम्हारे दिमाग में जो ये लड़की लड़के वाला गुटरगु चलता रहता है ना हर टाइम, ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है, बड़ा होता है और बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन फिर भी उसे पूरी उम्र यही लगता है कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा। वो बस इस दुनिया की चमक दमक में फंस जाता है। और एक्सक्यूज सुनो, फिर एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है यार। अरे मूवी भी ना देखो क्या? बेवकूफ, तू अपने सामने के रियल लाइफ कैरेक्टर्स को तो देख नहीं पा रहा है जो तेरी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते। अरे तेरे माँ बाप की बात कर रहा हूँ। अरे तुझे मूवी देखकर मोटिवेशन मिलता है? अरे असली मोटिवेशन तो खुद की तकलीफ और दर्द को सह करके आता है, खुद के आंसुओं से आता है।
जब दिल में एक जलन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि साला अब तो मरते दम तक मेहनत करनी है। तुम कहोगे कि कंपटीशन बहुत है यार। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने के साधन बहुत है, इसीलिए तुम्हें बाकी सारी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। एग्जाम में तो हर टाइम ऊपर वाले को याद करता है, मत कर इतनी पूजा। भगवान को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तेरा रोना सुन सके। अरे अगर कर सको तो प्लीज को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखो। ये अगर कर सको, पूरी मेहनत करके, पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, पैसा कमा करके अपने बूढ़े माँ बाप को भी थोड़ी जिंदगी जी लेने दो यार। 20 साल हो गए उनको तुम्हारी सेवा करते हुए, अब बस करो यार। कम ऑन, तुम कर सकते हो। कम ऑन, यू कैन डू इट। बी अ टॉपर। तुम्हें एक टॉपर बनना है, तुम्हें जीतना है। यू आर बॉर्न विद अ पर्पस। जय हिंद, जय भारत।